हेलो बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जेई मेंस 2025 का 28 जैम वाली शिफ्ट में, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या था? द मोलैरिटी ऑफ 70% मास बाय मास aqueous solution of a monobasic acid X is dash into 10 की पावर -1 मोलर नियरेस्ट इंटीजर। और आपको क्वेश्चन में गिवन था डेंसिटी ऑफ aqueous solution दैट इज 1.25 ग्राम पर ml एंड मोलर मास आपको गिवन है एसिड का 70 ग्राम मोल इनवर्स। आइए देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के लिए बेटा आपको यहाँ पे आना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो यूज होंगे वही मैं आपको सिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट में। एक तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज होगा परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। एक तो बेटा आपको ये चीज सीखनी है, इसको थोड़ा एक एग्जांपल से देखिए, मजा आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 50%, है ना, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है ना बेटा, इस पर्टिकुलर डेटा को डायरेक्ट ना रीड करना सीखो। अगर आपको परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की वैल्यू 50% गिवन है तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या करोगे, एज्यूम कर लेना दैट mass of solute is 50 gram and mass of solution is 100 ग्राम। तो ये आपकी बड़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे यूज होगा इस पूरे क्वेश्चन में, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी। सो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मोल्स of solute, moles of solute upon volume of solution, upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सॉल्यूशन का जो आप वॉल्यूम लोगे वो किस में पुट करोगे, लीटर में पुट करोगे। तो यही दो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पे देखो, क्वेश्चन में आपको जो गिवन है, आपको 70% मास बाय मास गिवन है एक एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, हमको जो गिवन है, गिवन क्या है हमें, 70% मास बाय मास, है ना। तो बेसिकली ये हमारे लिए बेटा क्या हो गया, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ठीक है। और ये जो बेसिकली आपके पास जो एक्वस सोल्यूशन है वो है किसका, एक्वस सोल्यूशन गिवन है आपको मोनो बेसिक, आई थिंक मोनो बेसिक एसिड है। एक बार मैं देख लेता हूँ, मोनो बेसिक एसिड एक्स, मोनो बेसिक एसिड एक्स, तो ये आपको गिवन है। तो यहां से आपने क्या क्या एज्यूम कर लिया, आपने एज्यूम कर लिया मास ऑफ सॉल्यूट। जो मोनो बेसिक एसिड है ना बेटा, यही हमारे लिए क्या बनेगा यहाँ पर, ये हमारे लिए बन जाएगा हमारा सॉल्यूट। और जो एक्वस सॉल्यूशन है इसको हम डील करेंगे एज अ सॉल्यूशन, इसको आप डील करना एज अ सॉल्यूशन। सो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 70 ग्राम, और आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा 100 ग्राम, ठीक है। चलिए, आपको बेटा मोलर मास दे रखा है, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ मोनो बेसिक एसिड। क्वेश्चन में आपको गिवन है मोलर मास ऑफ मोनो बेसिक एसिड, मींस आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको गिवन है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये कितना गिवन है आपको, 70 ग्राम पर मोल। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर लेंगे हम, ग्राम के अंदर लेंगे, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे हम, ग्राम पर मोल में।
तो आप देखो आपको जो वैल्यू गिवन है मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो मास गिवन है 70 ग्राम और मोलर मास भी कितना है 70 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से बेटा हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 1 मोल आ गया। यहाँ से आपके पास जो मोल ऑफ सॉल्यूट है वो मोल ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मोल आ गई है। आइए देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपने अभी कैलकुलेट करे हैं। और मोल ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, हमें लीटर में। आइए देखिए आगे, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 100 ग्राम। आपको क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1.25 ग्राम पर मोल। हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम, वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन का फाइंड करना है, डेंसिटी हो गई 1.25 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जो वॉल्यूम आ रहा है, सॉल्व करने पे जो वॉल्यूम आएगा दैट इज इक्वल टू 80 ml। कैसे आया, जब आपने क्या करना है, इस 100 को डिवाइड करना है 1.25 से। 100 को डिवाइड करा आपने 1.25 से, तो कौन सी वैल्यू आएगी आपके पास, 80 ml आ जाएगा। और आप ये बताओ, अब आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हो, आपके पास सब कुछ आ गया, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है दैट इज 80 ml। और अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं, सो 80 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। आपने क्या करना है, मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में पुट करना है। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसके अंदर, इन लीटर। सो सॉल्यूट का मोल हो गया 1, और वॉल्यूम कितना लेंगे हम, 80 इंटू 10⁻³ ओके। सो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे, दिस इज मोल, दिस इज लीटर। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आपके पास कितना आएगा, दिस इज 1000/80। आप जब सॉल्व करोगे दैट इज 12.5, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 12.5 मोल पर लीटर। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 12.5 मोलर, कैपिटल एम लगा सकते हो। या फिर आप इसको लिख सकते हो 125 इंटू 10⁻⁻1 मोलर। बेशक हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसी फॉर्मेट में देना था। तो आप इस क्वेश्चन पे आएंगे, सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चलिए क्वेश्चन पे चलिए, क्योंकि हमें 10⁻⁻1 मोलर के टर्म्स में लिखना था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 125। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।